स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वैदिक में। आज हम आप लोगों के साथ एक जानकारी शेयर करेंगे जो कई लोगों के साथ बड़ा उलझा हुआ विषय है कि यदि मार्केस की दशाएं चल रही हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। आज के भाग दौड़ की लाइफ में यदि हम किसी को सलाह देते हैं कि आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके मार्केस की दशाओं को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं, तो किसी के पास समय नहीं है। विकल्प बचता है जेम स्टोन। तो जेम स्टोन मार्केस की दशाओं में मार्केस का जेम स्टोन पहनाया नहीं जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या विकल्प ढूंढना है, इस बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। एक मैं आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से मकर लग्न की कुंडली बनाया हूं और इसी के ऊपर हम आप लोगों को समझाएंगे। इसी के आधार से आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब करना न भूलिए और इस वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर कर देना। ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी भी विषय पर ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष उपरत्न खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर एक बार संपर्क आप अवश्य कर लेना। तो आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं मकर लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह मार्केस बन रहे हैं और इनका उपाय कैसे आपको करना है। इसी तरह से बाकी कुंडली का भी निकाला जाएगा। तो जैसे एक मैं ग्रह अपने हिसाब से बैठा दिया हूं। मकर लग्न की कुंडली में यदि राहु लग्न में बैठ गया तो आपकी कुंडली में पितृदोष हमेशा के लिए बनेगा, सूर्य चाहे जहां पर विराजमान हो जाए। ऐसे राहु सूर्य की युति हो या राहु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तब पितृदोष का निर्माण होता है। लेकिन लग्नेश राहु सूर्य चाहे 12 भाव में कहीं भी बैठेंगे पितृदोष का निर्माण करेगा ही। तो यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है और आप इससे निवारण चाहते हैं तो इसके बहुत सारे उपाय होते हैं। पूजा पाठ के भी द्वारा इसका निराकरण हो सकता है। और पितृदोष के लिए खास करके आप हरा तुरमली स्टोन हमेशा अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली में धारण करना चालू कर दीजिए। पितृदोष से आपको काफी राहत मिलेगी। ग्रीन टूरमालाइन हरी तुरमली पितृदोष का बहुत अच्छा रत्न है, उपरत्न है और सस्ता पत्थर है। अब आगे हम आपको ले चलते हैं मकर लग्न की कुंडली में मार्केश ग्रह। तो दोस्तों मकर लग्न की कुंडली में मार्केश मंगल और गुरु दो ग्रह बनते हैं। अब उसको भी आप लोगों को हम समझा रहे हैं। जैसे कुंडली का दूसरा तीसरा छठा सातवां आठवां 11वां और 12वें भाव में जो राशियां 2 बार आ गई, सूर्य और चंद्र को अष्टम दोष नहीं लगता है, ये आप ध्यान में रखना। तो इन भाव में जो राशियां 2 बार आ गई वो आपके लिए मारक बनती हैं, मार्केस का काम करती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको मारक ग्रह समझा रहे हैं। जैसे इस कुंडली में मारक ग्रह चंद्र होगा, क्योंकि दूसरा और सातवां भाव में बैठी राशियां मारक होती हैं, लेकिन जो कारक है वो मारक नहीं होता। मगर लग्न में कुंभ राशि बनती है दूसरे भाव में। अब कुंभ राशि चूंकि त्रिकोण में आ रहा है तो इसके लिए ये कारक में हुआ तो ये मारक नहीं बनेगा। अकेला चंद्रमा इस कुंडली का मारक बना। और मार्केश में तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी गुरु हुआ, तो गुरु आपका मार्केश हो गया। और मंगल आपका मार्केश नहीं बन रहा है, क्योंकि मंगल एक त्रिकोण केंद्र में भी विराजित हुआ। दूसरा मंगल का 11वां भाव में 8वीं राशि वृश्चिक राशि गई, मेष राशि आपकी केंद्र में आ गई। तो मंगल आपके लिए मारक नहीं हुआ, मार्केश नहीं हो रहा है।
तो इन दशाओं में आपको अब कैसे लाभ लेना है इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मान लीजिए गुरु की महादशा आपकी चालू हो गई। गुरु की महादशा काफी नुकसानदायक हो सकती है यदि गुरु आपकी कुंडली में मार्केश है। गुरु आपका वजन बढ़ा देगा। गुरु खून से संबंधित बीमारी, कैंसर तक की बीमारी, ब्लड शुगर की बीमारी, ये गुरु के ही मार्केश के कार्यकाल में आता है, इन्हीं दशाओं में आएगा। तो यदि गुरु की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, तो इस समय में आपको गुरु के लिए अब क्या उपाय करना है, क्योंकि आपको पुखराज पहनाया नहीं जा सकता है। पुखराज पहनाने से आपको नुकसान हो सकता है। तो एक तो गुरु का उपाय करिए, हल्दी स्नान करिए, गुरु से संबंधित चीजों का, भगवान विष्णु की पूजा करिए, गुरुवार का व्रत रखिए। इन उपायों से भी गुरु शांत रहते हैं। पीले वस्त्रों का दान करिए किसी मंदिर में, वो भी लाभकारी है। लेकिन मान लीजिए आपको पूजा पाठ मंत्र का समय नहीं है, तो कम से कम दान तो आप अवश्य करें। और एक रत्न आता है सिट्रीन। सिट्रीन चूंकि एक हीलिंग स्टोन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसे अपनी तर्जनी अंगुली यानी कि इंडेक्स फिंगर में पीतल या चांदी में बना करके धारण कर सकते हैं, इसका लाभ मिलेगा। और इसका दूसरा एक वैकल्पिक उपाय होता है फिरोजा। फिरोजा रत्न भी गुरु शुक्र शनि 3 ग्रहों के लिए है। मकर लग्न के जातक के लिए फिरोजा ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि शुक्र आपका परम योग कारक है। दूसरे पंचम और दशम का स्वामी है, यानी कि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी शुक्र। मान लीजिए शुक्र अगर अच्छे भाव में बैठा है कहीं, तो आप फिरोजा धारण करिए। या शुक्र जैसे अभी इस कुंडली में आप देखिए शुक्र छठे भाव में बैठा है, तो भी आप फिरोजा धारण कर सकते हैं। फिरोजा आपको सदैव कल्याणकारी रहेगा, अच्छा लाभ करेगा। अब यदि ऐसी परिस्थितियों में मकर लग्न की कुंडली में मंगल जैसे छठे भाव में ही बैठ जाए, तो मंगल छठे भाव में बैठ करके शत्रुहंता योग बनाता है। मंगल आपके लिए सदैव कल्याणकारी रहेगा, लेकिन मंगल को आपको बलि रखना पड़ेगा। मंगलवार का भी उपाय आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए। लेकिन मकर लग्न के जातक यदि चाहें तो नियमित रूप से मूगा धारण कर सकते हैं। उन्हें धन के लिए हमेशा लाभ मंगल देते रहेगा, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी भी मंगल ही है। तो इनको मूगा सदैव धारण करना चाहिए। यदि मकर लग्न की कुंडली में सूर्य की महादशा चालू हो गई, सूर्य इसमें अष्टम का स्वामी होकर के, चलिए मैं आपको एक समझाने के उद्देश्य से, चतुर्थ भाव में उच्च का सूर्य है, तो ऐसे लोग को भी माणिक नहीं धारण करना है। माणिक नुकसानदायक हो सकता है। तो इसमें सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाने से आपको लाभ मिलेगा। और मान लीजिए सूर्य का मंत्रोच्चारण भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करने से भी आपको काफी अच्छा राहत मिलेगा। लेकिन सूर्य को और बलि करने के लिए महादशा में आप लाल तुरमली रत्न धारण करिए। लाल तुरमली रत्न सूर्य का बहुत ही प्रभावशाली उपरत्न है, हीलिंग स्टोन है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसे आप लाल तुलमली धारण करके सूर्य की दशाओं में आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मकर लग्न की इस जो सामने आपकी कुंडली है, इसमें सूर्य चतुर्थ में बैठा है, और सूर्य की दशा में भूमि भवन वाहन का सुख आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप एक दूसरा स्टोन आता है जिसे कस्ती कहा जाता है। देखने में बड़ा ही खूबसूरत चमकीला पत्थर होता है। आप इसे भी चाहें तो सूर्य की दशाओं में मकर लग्न के जातक धारण करके और लाभ उठा सकते हैं। तो ये भी स्टोन बहुत ही खूबसूरत, कस्ती इसका नाम है, इसे भी आप धारण करके लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आप चाहेंगे तो महारत्नों के बदले हीलिंग स्टोन उपरत्न पहन करके मार्केश की दशाओं में आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। आप अपनी कुंडली का बारीकी से अगर विश्लेषण करवाना चाहेंगे और इसका एकदम सटीक उपाय जानना चाहेंगे तो एक बार एक संपर्क हमसे आप अवश्य कर लेना। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।